हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 20 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट डे है उसे मनाया क्यों जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये पहला प्रश्न है। जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे ये होगा कि देखिए, जब आप चीज़ों को लिखते हैं या फिर बार बार बोलते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि भारतीय संदर्भ में सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, अगर आपको ये पता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, फिर भी आपके लिए थोड़ा सा ये प्रश्न मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य भी पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है 20 अगस्त राष्ट्रीय एकता और सौहार्द बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की खुशी के लिए। सी ऑप्शन है 19 अगस्त रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए। और डी ऑप्शन है 20 अगस्त इसी दिन राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको पता है कि सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन अगर आपको उद्देश्य नहीं पता है तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। तो देखिए, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और सौहार्द बढ़ाने के लिए इस दिन को प्रत्येक वर्ष जो है हर साल 20 अगस्त के दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर शांति और सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर गलती से राष्ट्रपति टाइप हो गया है, तो आप सभी ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी प्रश्न बने तो आपको इनको बिल्कुल याद कर लेना है। और ऐसे ही कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य भी दे दिया जाता है और ये भी दे दिया जाता है कि उस दिन को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है, इसका उद्देश्य बताना है कि मच्छर दिवस विश्व मच्छर दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है। तो पहला है मच्छरों का यहाँ पर उत्सव है, या फिर मच्छर जनित रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है मच्छर नियंत्रण उद्योग का सम्मान करने के लिए, या फिर मच्छर पशुओं के प्रति सहयोग बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है और मच्छर जनित रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक जो है 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। यानी कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, और अपने इंडिया के संदर्भ में देखें तो सद्भावना दिवस आज के दिन मनाया जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्न जो बने तो बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। इसमें देखिए, विश्व मच्छर दिवस मच्छर जनित रोगों जैसे मलेरिया के खतरों और रोकथाम के उपायों पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, और प्रत्येक जो है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अक्षय ऊर्जा के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिवस को मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न देखने को यहाँ पर लग रहा होगा, लेकिन इसमें दो प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अक्षय ऊर्जा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए किस दिवस को मनाया जाता है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि किस दिवस को मनाया जाता है, और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा गया है किस दिन को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद कर लेना है कि प्रत्येक 20 अगस्त को ही इंडियन अक्षय ऊर्जा डे मनाया जाता है। और ये अक्षय ऊर्जा यानी कि जैसे हम बात करें सौर, पवन, जल और बायोगैस के उपयोग और महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है, और ये एक राष्ट्रीय पहल है। तो देखिए, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है और एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज 3 दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है जो कि इंडिया के संदर्भ में है, यानी कि भारत के संदर्भ में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, जो कि एक राष्ट्रीय पहल है, और 20 अगस्त को ही इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको इसका बी ऑप्शन है याद कर लेना है, ठीक है। सॉरी, ए ऑप्शन है आपको याद कर लेना है कि इंडियन अक्षय ऊर्जा डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कितने अरब डॉलर की आर्थिक पहल की घोषणा की, और जिसमें जीएसटी को 2 स्लैब में समेकित किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कितने अरब डॉलर की आर्थिक पहल की घोषणा की है, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 20 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पर बी ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है 10 मिलियन और बी ऑप्शन है 20 मिलियन और डॉलर में है, आपको ये ध्यान रखना है। सी ऑप्शन है 30 मिलियन और डी ऑप्शन है 40 मिलियन। ठीक है, तो रिसेंटली आप सबने देखा होगा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने घरेलू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 20 अरब डॉलर की आर्थिक पहल की घोषणा की है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद कर लेना है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो साथ ही साथ देखिए पीएम मोदी ने यहाँ पर डॉलर, आपको याद होना चाहिए, पता आपको याद कर लेना है कि 20 मिलियन की आर्थिक सुधार पहल शुरू की है, जिसमें जीएसटी की 4 स्लैबों में 2 सीमित कर दिया है। रोजमर्रा की वस्तुओं पर 5% और सिगरेट जैसी नकदी आइटमों पर 40%। इसका उद्देश्य निजी उपभोग को बढ़ावा देना और जीडीपी वृद्धि को यहाँ पर दिशा मिलाना है, यानी बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्नाटका विधानसभा में ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस अमेंडमेंट बिल 2025 पास कर दिया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें आपको देखिए ये बताना है कि कर्नाटका विधानसभा ने जो ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है महानगर प्राधिकरण को पूर्ण शक्ति देना, बी ऑप्शन है महानगर प्राधिकरण की नगर नियमों में हस्तक्षेप क्षमता को हटाना, या फिर सी ऑप्शन है महापौरों के चुनाव को समाप्त करना, या फिर डी ऑप्शन है कर प्रणाली को केंद्रित करना। तो आपको ये बताना है कि ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस अमेंडमेंट बिल 2025 का उद्देश्य क्या है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है, महानगर प्राधिकरण की नगर निगमों में हस्तक्षेप क्षमता को यहाँ पर हटाना इसका उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया गया है कर्नाटका विधानसभा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है और किस प्रकार की बीमारी है? यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न पूछा गया है, इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बताना है आपको कि WHO ने हाल ही में किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है और ये किस प्रकार की बीमारी है। यहाँ पर रूबेला को यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस प्रकार की बीमारी है। तो पहला ऑप्शन है भारत में वायरल संक्रमण है, बी यहाँ पर नेपाल वायरल संक्रमण है, या फिर सी भूटान बैक्टीरियल संक्रमण है, या फिर म्यांमार परजीवी संक्रमण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी नेपाल में WHO ने हाल ही में नेपाल में जो है रूबेला मुक्त नेपाल को घोषित किया है, जो कि किस प्रकार की बीमारी है, तो ये वायरल संक्रमण बीमारी है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। रूबेला एक संक्रमण वायरल बीमारी है जो खतरनाक जन्मजात जनित विकृतियों उत्पन्न कर सकती है। नेपाल की यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही है। तो कुल मिलाकर हमने आज 6 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आप किसी भी प्रकार का इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।